कैसा विचित्र आभास हुआ मुझे। कहीं चाचा श्री धूम्राक्ष का अंत तो नहीं हो गया? बहुत कर विनायक, आपने वध कर दिया इस दुष्ट का। आपकी जय हो। भ्राता मनु और मैंने यहाँ पहुँचने में विलंब कर दिया। हाँ माँ, मैं और जगन भ्राता यही सोच रहे थे कि उस बालक का अंत देखने में कितना आनंद आता। किंतु तब तक तो पिताजी ने उस बालक विनायक को असंभव को संभव कैसे कर दिया उसने। अब मेरे कोप से उस दुष्ट बालक को कोई नहीं बचा सकता। क्रोध नहीं भ्राताश्री, उसका सामना सूझबूझ से करना पड़ेगा। एक बालक होकर आप में असीम बल है। आश्चर्य है, मैंने आज तक आप जैसा बालक नहीं देखा। एक ही पल में इतने विशालकाय दैत्य को पल भर में ही धराशायी कर दिया। ऋषिपुत्र विनायक, कौन है आप? मेरा परिचय तो आपको ज्ञात है काशी नरेश। मैं महर्षि कश्यप और माता अदिति का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा से अपने कर्तव्य पर एकाग्र रहकर उसे संपन्न करना चाहता हूँ, जिससे मैं माता के पास लौट सकूं। प्रतीक्षा करूंगी, अपने विनायक के लौटने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। जिस प्रकार माता अदिति को इधर विनायक के लौटने की प्रतीक्षा थी, उसी प्रकार माता पार्वती भी उधर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। माता, जल। धन्यवाद पुत्र। पुत्र गणेश, तुम्हारा यहाँ ना होना मुझे हर क्षण कचोट रहा है। अभी तुम यहाँ होते तो प्रतिदिन के भांति जलाभिषेक के लिए कलश भर लाते। माता, पुत्र। ममता है भावों की पावन सी गंगा। माता, जल। माता है नीर जिसमें पुत्र है तरंगा। पार्वती क्षण क्षण गजानन को ध्यान, प्रत्येक प्राणी दिखे सूत समाना। भोजन से अर्चन से ध्यान उचट जाए, खटका भी हो तो लगे लंबोदर राय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश नहीं तो भी ध्यान तो उसी में ही लगा हुआ है, इसीलिए ध्यान में बैठना भी कठिन हो रहा है। कितने भी प्रयास कर लूं पुत्र, पर मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही। शीघ्र आ जाओ मेरे पास पुत्र। स्वामी, जिसने हमारे पिता का वध किया, हम उसे उसका दंड दिए बिना जाने क्यों दे रहे हैं? नहीं जाने देंगे उसे। प्रतिशोध लेंगे, प्राण दंड देंगे उसे। किंतु पुत्रों, जब शक्ति काम न आए तो कपट विद्या काम करती है। इसीलिए हमें सोच विचार कर, योजना बनाकर इस बालक का सामना करना है। माँ,
मेरे पास कपट भी है और योजना भी। आहा, वृक्ष की छांव उचित स्थान है, विश्राम के लिए भी और माँ के हाथों के लड्डू खाने के लिए भी। काशी नरेश, मुझे मेरी पोटली दीजिए ना। नहीं नहीं विनायक जी, विश्राम भोजन इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें तो आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी मुझे लगता है कि हम मार्ग भटक चुके हैं। लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। आपके विश्वास ने मेरे भीतर आस जगा दी, किंतु मुझे इतना भी विश्वास है, आपके हाथों उनके काका के मृत्यु का समाचार सुनकर नरांतक और देवांतक शांत नहीं रहेंगे। वो इसी ताक में रहेंगे कि कब उन्हें अवसर मिले और कब वो हम पर प्रहार कर सके। वो हम पर दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा करने दीजिए उन्हें। उनकी दृष्टि हम पर रहेगी तो उनके प्रत्येक कार्य पर प्रभु परम ब्रह्म की दृष्टि भी तो रहेगी। चिंता मुक्त होकर मुझ पर विश्वास रखिए। बात विश्वास की नहीं है विनायक, बस मैं अनावश्यक संकट से बचना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमें चलते रहना चाहिए। कदाचित विनायक जी ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। नहीं, ये तो यहां बैठ गए। विनायक जी आप? राजन, जीवन का मूल मंत्र है विश्वास। जैसा कि आपने कहा, विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान साथ हो तब भी भय ही दिखाई देता है, भगवान नहीं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए और निश्चिंत होकर माता के हाथों के लड्डू खाइए। अधिक विचार स्वयं पर प्रहार के समान होता है। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। इसलिए विश्राम कीजिए और मेरे साथ कुछ लड्डू खा लीजिए। माता के हाथों के लड्डू तो भगवान के प्रसाद के समान है। देवी, अब आप कुछ भोजन कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने पुत्र को लड्डू नहीं खिला देती, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आपने उसके साथ लड्डू बांधकर तो भेजे, और यदि उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अपना नहीं तो अपने पुत्र का विचार कीजिए, जो आपकी अद्भुत ममता से बंधा हुआ है। यदि आप कुछ नहीं खाएंगी तो पुत्र विनायक कैसे कुछ खा सकेगा? अवश्य उस दिन विनायक के सामने रखे उन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मेरी माता के हाथों से बनाए मोदक का होता है। मन कर रहा है मैं शीघ्र माता अदिति के निकट पहुंचूं और ये लड्डू खाऊं। तो चलिए ना प्रभु, आप 4 खाएंगे तो 2 मुझे भी तो मिलेंगे ना? अभी नहीं मूषक जी, जब तक विनायक की पूरी कथा का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता तब तक मैं नहीं जा सकता। किंतु ये क्या कर रहे हैं? अभी तो इतने भूखे थे और अब लड्डू सामने हैं और अब बस उन्हें निहार रहे हैं। इनके मन की था पाना मेरे लिए तो कदापि संभव नहीं। आपने सत्य कहा स्वामी, माता और पुत्र तो एक दूसरे की प्राणवायु होते हैं।
गणेश। हाँ हाँ देवी पार्वती, आ जाएगा गणेश, शीघ्र आएगा। इतनी विचलित क्यों हो रही है आप? मन को शांत कर आसन ग्रहण कीजिए। किंतु देवी, एक माँ अपने मन को कैसे शांत कर सकती है, और वो भी जब उसका पुत्र उससे दूर चला गया हो। और देखिए ना देवी लक्ष्मी, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। गणेश जा रहा था और मैंने उसे भोजन भी नहीं दिया। भूखा होगा मेरा पुत्र, भूखा होगा। देवी पार्वती, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। ये तो आप भी जानती हैं कि देवी अदिति उसे कदापि भूखा नहीं रहने देंगी। गणेश को देखते ही सर्वप्रथम दुलार से उसे भोजन करवाएंगी वो। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए देवी। किंतु गणेश को कहीं माता अदिति के हाथों का भोजन भा गया तो, अपनी माँ के हाथों के मोदक का स्वाद भूल गया तो मैं क्या करूंगी देवी? देवी, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। कोई कितना सावधान रहे भला। अब तो मेरे पांव भी थक गए, किंतु इनका मुख लड्डू खाते खाते नहीं थक रहा है। कितना टहलेंगे राजन? आइए कुछ लड्डू खाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी यात्रा अवश्य सफल होगी। थकान तो हो रही है, विश्राम भी करना चाहता हूं, किंतु यहां असावधानी बरतना रुकना उचित नहीं है। अभी तक तो शत्रु हम पर वार करने की योजना भी कर चुका होगा। सही कहा पुत्र जगन तुमने, ये थके भी हैं और भूखे भी। तब तो अवश्य ही हमारी योजना सफल होगी माँ। भ्राता मानु, तुम हमें मिले वरदान का प्रयोग करने के लिए तैयार रहो। लीजिए राजन, एक लड्डू तो खा लीजिए। नहीं खाना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु माता के हाथ के इतने स्वादिष्ट लड्डू खाने का अवसर गंवा रहे हैं आप। आहा, आनंद आ गया। कितने भी खा लो, मन ही नहीं भरता। एक और खाता हूँ। विनायक अब पूछेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। ये तो लड्डू खाए जा रहे हैं और मेरी भूख बढ़े जा रही है, और अब तो ये मुझसे खाने के लिए पूछ भी नहीं रहे हैं। अब 2 ही बचे हैं, ये भी खा लेंगे विनायक। मुझे ही मांग लेना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अभी तक शुद्धा तृप्त नहीं हुई, शेष लड्डू भी खाता हूँ। और वैसे भी माता ने जो बनाया है वो तो प्रसाद है, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, अन्यथा भूखे ही रह जाना पड़ता है। 2 ही बचे हैं, ये खाऊं या ये खाऊं? ये कैसा स्वर है? कोई आ रहा है। शत्रु नहीं, बस एक लकड़ आ रहा है। बस अब इस अंतिम लड्डू को बड़ा स्वाद लेकर खाऊंगा। तो रुकिए विनायक। माता का प्रसाद है, इसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? आपकी अनुमति हो ग्रहण कर लूं मैं? अवश्य राजन। है ना स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट है, किंतु विनायक जी,
इसको खाने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई। किंतु राजन, इस घने वन में जहाँ फल के वृक्ष भी नहीं है, आपको भोजन कहाँ मिलेगा? सब संभालो। आपने मेरी सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं क्या? अवश्य ही मार्ग भटक गए होंगे, है ना? यहीं समीप में मेरी कुटिया है, वहां चलकर कुछ खा लीजिए और अपनी थकान भी मिटा लीजिए। हम निर्धन हैं, किंतु अतिथि सत्कार में किसी से पीछे नहीं हटते। मेरी माँ आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी और हम आपका ऐसा सत्कार करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इतने कोमल हाथ कठोर परिश्रम करने वाले लकड़हारे के तो नहीं हो सकते। इन्हें तो मैं देखते ही पहचान गया था। ये अवश्य कोई दिव्य बालक है और आप अवश्य किसी राज्य के राजा हैं। और राजा का सत्कार करना तो प्रजा का धर्म होता है, तो मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हाँ, यदि मुझे तुच्छ लकड़हारा मानकर आप मेरी कुटिया में नहीं चलना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। राजा का धर्म होता है, धनी हो या निर्धन, सभी प्रजाजनों को समान दृष्टि से देखना, अन्यथा वो राज्य के योग्य नहीं। तब तो आपका स्वागत है। यहीं समीप है मेरी कुटिया, उन झाड़ियों के पीछे। मेरी माँ तो आपके लिए भोजन बना ही देगी, किंतु मैं और मेरा भाई मालिश में निपुण है। मेरी माँ विशेष औषधि भरा तेल बनाती है। हम दोनों भाई मिलकर आपकी ऐसी मालिश करेंगे कि आपकी आत्मा भी तर हो जाएगी। आइए, अब तो आपको चलना ही चाहिए। माँ, भ्राता मनु, देखिए कैसा है हमारा सौभाग्य। आज हमारे यहाँ अतिथि पधारे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए, विराजिए। आप लोग भूखे प्यासे होंगे ना, मैं आप लोगों के लिए जल और भोजन ले आती हूँ। भोजन ग्रहण करो पुत्र। मैं और भैया मिलके मालिश करके इनकी थकावट मिटा देंगे। हाँ हाँ पुत्र, अभी लाती हूँ। अतिथि सत्कार तो हमारा परम धर्म है। अब भी तेल ले आती हूँ। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं कुछ अनुचित है? बच गए। यदि वो देख लेते तो हमारा भेद खुल जाता।